मम्मी जी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? हैरान होकर प्राची ने पूछा। अरे बहू सुन, तू भी थोड़ी मदद कर दे। आज 8-10 लोगों का खाना बनवाने में मेरी मदद तो कर। सास सुलभा जी ने कहा। हाँ तो ठीक है, पर दोपहर का हमारा खाना मैं बना चुकी हूँ, फिर ये सब खाना कोई आने वाला है क्या? प्राची ने पूछा। अरे कोई नहीं आ रहा है, तू भी ज़्यादा सवाल जवाब मत कर, मेरी मदद कर जल्दी। ना जाने कब ड्राइवर खाना लेने आ जाएगा, कहती हुई सुलभा जी राशि के साथ मिलकर खाना बनाकर टिफिन में पैक करने के बाद निश्चिंत होकर सोफे पर बैठ ड्राइवर का इंतजार करने लगी। जैसे ही ड्राइवर आया, टिफिन के थैले थमाकर उसे जल्दी से जाने को बोलकर अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन, देख मैंने सब बना कर भेज दिया है, बस तू निकाल कर खिला देना और जितना हो सके उतना आराम करना। यहाँ मैं और प्राची है ना, मिलकर सब कर लेंगे सब। प्राची जो दूर से ये सब सुन रही थी, कार देखकर समझ गई थी कि ये सब किया गया नंद रानी लता के लिए है। मम्मी जी को बताना नहीं चाह रही, वो तो उनकी कार और ड्राइवर को देखकर समझ आ गया, पर ऐसा क्या हो गया जो आज फिर सासू माँ ननद के घर खाना भिजवाना पड़ गया? प्राची चाहती तो पूछ ले, पर दिल ने इजाज़त न दिया और कुछ नज़रअंदाज कर अपने कमरे में चली गई। रात के खाने के लिए क्या बनाया जाए, इस पर विचार कर ही रही थी कि सासू माँ उसके पास आई और बोली, प्राची सोच रही हूँ रात को कुछ अच्छा सा बना लेते हैं और थोड़ा ज़्यादा बनाकर लता के घर भी भिजवा देंगे। वो क्या है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी फूल सी बच्ची से बीमारी में काम नहीं होता। अब सास ससुर पति देवर के लिए कैसे खाना बना पाएगी? जानती तो हो उसकी सास अक्सर बीमार ही रहती हैं, तो क्या मदद कर पाएंगी? और वो लोग खाना बनाने वाली रखना नहीं चाहते। अब हम पास में ही रहते हैं तो सोचती हूँ क्यों परेशान हो वो लोग, हम ही इतना तो कर ही सकते हैं। लता तो सुबह सुबह ही फ़ोन कर के बोली, माँ बुखार हो गया है, पता नहीं मुझसे खाना कैसे बनेगा, बाकी काम तो मेड कर देगी पर रसोई का काम तो तभी मैं हूँ ना, वो तो क्यों परेशान होगी। बस बेटा, सुबह दामाद जी के कुछ दोस्त आ गए थे, इसलिए ज़्यादा लोगों का खाना बनाना पड़ा और अभी 5 लोगों का बनाना है, हमारे साथ साथ उनको भी बना देना। हाँ ला, सब्जी काट कर रख देती हूँ, एक मटर पनीर ज़रूर बना लेना, बाकी हम तो खाते ही हैं वही बना देंगे। प्राची सासू माँ की बात सुन घाव में गर्दन घुमा दी। उस दिन तो खाना लता के घर चला गया, वो भी खुश और उसके परिवार को कोई परेशानी भी नहीं हुई। एक दिन सुलभा जी सुबह की सैर करके आने के बाद चाय का इंतजार कर रही थी, पर प्राची आज कमरे से ही नहीं निकली। ये बहू भी ना रात भर जागकर मोबाइल देख रही होगी और सुबह उठने में आलस कर रही है, अब क्या उसके रहते मैं ही चाय बनाऊं? भुनभुनाते हुए प्राची के कमरे की ओर बढ़ी तो वो प्राची के कमरे में जाकर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, आवाज़ सुनाई दी, कह रहा हूँ ना तुम चुपचाप आराम करो, बुखार से शरीर तप रहा है, पर इसको मम्मी जी की चाय की चिंता है, सता रही है। माँ खुद से कर लेंगी और मैं बोल देता हूँ तुम आज आराम करो। ए बेटे, नीरज की आवाज़ थी। अच्छा, तो आज महारानी जी का तबीयत खराब है, काम नहीं करना पड़े तो? अक्सर ये बहाने हमने भी बनाए हैं, अब मैं इसके रहते काम करूं? बोलते हुए कमरे में आ गई। क्या कर रही हो माँ? तुम्हें क्या लग रहा है प्राची बहाने कर रही है? खुद ही देख लो। और ये क्या बात हुई, इसके रहते मैं क्यों काम करूं? तुम नहीं कर सकती, मत करो, मैं कर लूँगा, पर इसकी हालत तुम खुद देख लो। माँ रोष व्यक्त करते नीरज ने कहा, तुम क्यों करोगे बेटा, इतना भी बुखार नहीं है ये चाय ना बना सके? अरे हमने तो इससे भी बुरी हालत में कितनों के लिए खाना बनाया, ये तो मामूली सा बुखार है। कमाल हो माँ, तुम भी। लता दीदी को जरा सा बुखार तो हुआ, तुम उसके घर खाना भिजवाने को तैयार हो गई। प्राची ने भी बिना कुछ कहे सब किया, पर जब ये बुखार बड़ी पड़ी है तो तुम्हें बहाना लग रहा है। बहाना तो दीदी ने बनाया था, उन्हें दोस्तों के साथ किटी में जाना था, उसके चक्कर में तुमसे रो कर बोलती हैं और तुम तुरंत उसके काम को हल्का कर देती हो। यहाँ बहू सच में बीमार है तो तुम्हें बहाना लग रहा है। माँ ये पत्नी है, इसलिए तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, आंखों पर जो बहू बेटी को पर्दा पड़ा है उसे हटाओ, नहीं तो बाद में पछताओगी। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ, प्राची को भी कुछ खिलाकर दवाई दे दूँ, ये रात भर बुखार की वजह से सो नहीं पाई, इसे आराम करने दो। आज आराम नहीं करेगी तो 4 दिन और बिस्तर पर पड़ी रहेगी, फिर काम कैसे होगा तुम जानो।
कहकर नीरज माँ के लिए चाय बनाने रसोई में चला गया। शोभा जी अवाक हो बेटे को देखती रह गईं। फिर न जाने क्या सोचकर प्राची के करीब गईं, उसके सर में हाथ रख दिया। तपते बदन की गर्मी से हाथ जलता हुआ प्रतीत हुआ। झट से हाथ खींचते हुए बोली, तुम्हें तो सच में बहुत तेज बुखार है। मैं भी न जाने क्या क्या सुना गई, पर बहू ये सब काम मेरे बस का नहीं है। अब आदत छूट गई है, तुम्हारी थोड़ी मदद तो कर सकती हूँ, पर पूरी जिम्मेदारी वो अब ना हो सकेगा। तू तो जल्दी से ठीक हो जा। अच्छा ये बता, नीरज को कैसे पता चला लता के बारे में? वो मम्मी जी उसी रात वो इन्होंने बताया ना, आज कुछ क्लाइंट के साथ लंच पर मीटिंग के लिए गए थे, उधर ही लता दीदी दिखाई दी। फिर मैंने कहा अरे वो कैसे जाएंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो हम उनके घर खाना भेजे। तब नीरज ने कहा दीदी अपना काम हल्का करने के लिए ऐसे बहाने खूब बनाती रहती हैं। प्राची ने कहा बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तो सोची मेरी बेटी सच में बीमार है इसलिए उसकी मदद कर दूं, पर अब वो कहेगी तो साफ मना कर दूंगी। जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी मदद करेंगे, उसकी वजह से तुम्हें भी ज़्यादा काम पड़ जाता है। सुलभा जी ने कहा कोई बात नहीं मम्मी जी, जीजी भी तो हमारे घर का हिस्सा है। हाँ, पर उन्हें ऐसे झूठ बोलना नहीं चाहिए था। प्राची ने कहा माँ चाय बन गई है, आकर पी लो। नीरज ने आवाज़ लगाई। आई कहकर सुलभा जी प्राची की मुखातिब हो बोली, बहू तू जल्दी से ठीक हो जा, तेरी सास को तेरे हाथ की चाय ज़्यादा पसंद है। प्राची अपनी सास को मुस्कुराते हुए देखी और बोली, हाँ मम्मी जी, बस कुछ खाकर दवा लेती हूँ, बुखार उतरने आपको अपने हाथ की चाय पिलाती हूँ। तभी नीरज कमरे में चाय और टोस्ट लेके आया, प्राची को खिलाकर दवा दे दिया। बाहर आकर नीरज ने सुलभा जी से कहा, माँ बहू चाहे कितना भी कर ले बेटी नहीं बन सकती, पर आंखों पर पट्टी बांधकर तो मत बैठो। तुम्हें भी पता है दीदी बचपन से ही नखरे करने में माहिर हैं, बनाने तो वो वैसे बनाती हैं जैसे सच में उन्हें कुछ हो गया हो। उस दिन ही मुझे पता चल गया था दीदी तुम्हें झूठ बोलकर अपनी पार्टी करने चली गई। सोचा तुम्हें बता दूं, पर प्राची ने मना कर दिया, इससे आप सबके रिश्ते में खटास आ जाएगी। और आज तुम अपनी बहू की बीमारी को बहाना कह रही हो। वो जैसे ही थोड़ी बेहतर होगी तुम्हें कोई काम नहीं करने देगी। पर यही बात क्या तुम अपनी बेटी के लिए बोल सकती हो? नहीं, जब तक तुम बहू को अपनी बेटी जैसा नहीं समझोगी, वैसे विचार वैसा प्यार कहाँ से लाओगी? बस चाहता हूँ हम सब प्यार से रहें, कुछ नहीं। सुलभा जी बेटे की बात चुपचाप सुनती रहीं, समझने की कोशिश कर रही थी। बेटे बहू के प्रति जिम्मेदार निभाते देख अपने दिन याद करते सोच रही थी कि ये एकदम अपने पापा पर गया है। दवा और आराम से एक दिन में ही प्राची ठीक हो गई और अपनी पुरानी दिनचर्या में आ गई। इस बार बीमारी ने सास की आंखें खोल दी। बेटी बहू को समझने और उनके द्वारा किए गए व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया तुम सही कह रहे हो बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी, सुलभा जी ने कहा। मेरी प्यारी माँ, कहता हुआ नीरज ने माँ के गले लग गया। सुलभा जी भी समझ रही थी कि अब सोच समझ कर चलना होगा, नहीं तो वो सेवा कर रही है, वह कल को उसकी बेटी की तरह बहाने बनाना शुरू कर देगी तो मेरा क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर स्टोरी अच्छी लगती हो तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।